Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel Manjeet Science Classes. Now we will discuss about isomerism. So first of all, what are isomer? So isomer जो word है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, isomer. So iso means equal और same and मर जो वर्ड है ये मिरोज वर्ड से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज का ही एक वर्ड है जिसका मतलब है पार्ट्स. क्लियर. सो आइसोमर क्या है? आइसोमर और मोर सब्सटेंसेस हैविंग द सेम एंड इक्वल मोलिकुलर फॉर्मूला but their different arrangement in their space and their different orientation in space are known as the isomer, and this phenomenon is known as isomerism. इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं कि आइसोमर क्या है, जब हमारे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका फॉर्मूला सेम है, बट उसके जो नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ लिगेंड्स जो उसके साथ अटैच हैं, अगर उनकी ओरिएंटेशन, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो हम चेंज करते रहें तो उनके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगी, उनके लिगेंड्स की पोजीशन को चेंज करके बेसिकली उन जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है उनको कलेक्टिवली हम आइसोमर बोल देते हैं. एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म. सो हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर दो टाइप के आइसोमेरिज्म है. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज स्टीरियो या फिर स्पेस आइसोमेरिज्म. सो बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? दीज आर दोज आइसोमेरिज्म हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम बट दे आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर्स. जो स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंट होगा बट मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा उनको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. एंड स्पेस या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स आर दोज आइसोमेरिज्म in which the molecular formula are the same, means those substances having molecular formula are same but their arrangement in space are different. space के अंदर जो orientation है, जो उनकी structure है वो different होंगी. तो basically हमारे पास जो structural isomerism है ये चार टाइप के होते हैं: ionization isomerism, solvent isomerism, linkage isomerism and coordination isomerism. एंड जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म या फिर स्पेस आइसोमेरिज्म है ये दो टाइप के हैं: ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. बेसिकली जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये दो टाइप के ही कंपाउंड के अंदर विजिबल होते हैं, देखे जाते हैं: स्केयर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. स्केयर प्लेनर जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है एंड ऑक्टाहेड्रल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर और आती है टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल के अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस ये आइसोमेरिज्म है वो विजिबल नहीं होते, वो हमें दिखाई नहीं देते. क्यों दिखाई नहीं देते वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के लास्ट के अंदर कि ओनली स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ही जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो ही क्यों शो करते हैं. हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी तो बनती है ना हमारे पास, वो क्यों नहीं शो करती. क्लियर. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं इस वीडियो के लास्ट के अंदर दूंगी. आई होप आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे. सो डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड देयर अदर टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. क्लियर. एंड नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. सो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है? कंपाउंड्स विच गिव डिफरेंट आयंस in solution although they have same composition are called isomerism. वो कंपाउंड्स जो सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट आयंस के फॉर्मेशन करेंगे, उनकी कंपोजिशन सेम होगी. लाइक अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें, CONH3 5 टाइम्स है, NH3 5 है और Br है. यहाँ पे भी NH3 5 है और एक Br है. एक सल्फेट आयन बाहर है और यहाँ पे भी एक सल्फेट यहाँ पे अंदर आ गया. मीन्स एक सल्फेट यहाँ भी है, यहाँ भी है, Br यहाँ पे भी है, Br यहाँ पे भी है, NH3 5 टाइम्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ आयंस है, जब इसको वाटर के अंदर डिसोल्व किया जाएगा तो जो नंबर ऑफ आयंस है वो अलग अलग होंगे. क्लियर. ये हमें पता कैसे लगेगा? अगर हम करवाते हैं BaCl2 के साथ रिएक्शन, देन हमें मिलेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट. और बेरियम सल्फेट हमारे वाइट कलर के PPT होते हैं. सो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि जो सल्फेट आए ना वो बाहर है, बिकॉज जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो ईजिली डिसोशिएट नहीं होता. ये ईजिली रिएक्शन दे देगा, ये ईजिली डिसोशिएट हो जाता है, अलग हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से और ईजिली रिएक्शन दे देगा. जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे AgNO3 के साथ तो यहाँ से AgBr की फॉर्मेशन होगी. और आपको पता होगा जो AgBr है उसका जो कलर है वो कैसा होता है? पेल येलो कलर होता है. इस वजह से मतलब लाइट जो येलो कलर है वो होता है. और यहाँ से इस कलर की फॉर्मेशन की वजह से हमें पता लगेगा कि जो Br आयन है वो हमारा बाहर की साइड है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है. क्लियर. सो ये था हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. एंड नेक्स्ट इज सोलवेंट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. सोलवेंट या हाइड्रेट मीन्स वाटर. सो यहाँ पे वाटर से रिलेटेड ही है ये आइसोमेरिज्म हमारा. द कंपाउंड विच आर द सेम कंपोजिशन बट डिफर इन नंबर ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट भी क्या? वाटर.
नंबर ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंस आ जाए बट कंपोजिशन सेम हो। जो सॉल्वेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज अ लिगेंड। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है या फिर जो वाटर है वो एज अ लिगेंड प्रेजेंट है। वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी हो सकता है एंड फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल थे, नेक्स्ट उसका जो आइसोमेरिज्म बनेगा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बनेगा, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वेरी कर सकता है। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे CrH2O6 Cl3 है। नेक्स्ट जब इसका आइसोमेरिज्म बनाएंगे तो यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर थे, तो यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर है, बट ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल थे, तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 वाटर मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया क्रोमियम का। सेम अगर हम यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल को बाहर रखें और 1 क्लोरीन को बाहर रखें, 2 क्लोरीन को अंदर रखें, मीन्स 4 वाटर मॉलिक्यूल अंदर है और 2 क्लोरीन अंदर है, तो ओवरऑल जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वेरी कर रही हैं। वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कभी 6 होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी 5 होते हैं, और जितने वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कम हो रहे हैं उतने ही वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हैं। मतलब ओवरऑल जो कंपोजिशन है वो हमारे पास सेम है, बट जो कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर जो लिगेंड है वो हमारे वेरी कर रही हैं। मीन्स जो वाटर मॉलिक्यूल है वो 6 के 6 नहीं अटैच होंगे, वो 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, कोई अदर लिगेंड अटैच होगा। सो ये होता है हमारा सोलवेंट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट थर्ड आइसोमेरिज्म इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। सो इसके नेम से भी हमें क्लियर हो रहा है, लिंकेज मीन्स ये लिंकेज करेगा, किसी ना किसी के साथ बॉन्डिंग करेगा। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म मीन्स ये वो आइसोमेरिज्म है जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम रहता है, बस जो बॉन्डिंग एटम है वो चेंज हो जाता है। लाइक अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, जो कोबाल्ट है ये NH3 एंड NO2 के साथ जुड़ा हुआ है, और बेसिकली जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है ये कब अपीयर होगा, जब हमारे पास कोई ना कोई एम्बीडेंटेड लिगेंड जुड़ा होगा। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, वैसे तो लास्ट वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एम्बीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा डोनर स्पीसीज होती है। मीन्स लाइक अगर हम बात करें NO2 की, तो NO2 के अंदर जो नाइट्रोजन है इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी डोनेट कर सकता है मेटल को, और जो ऑक्सीजन है ये भी डोनेट कर सकता है मेटल को। सो इसके अंदर 2 एटम ऐसे हैं, 2 डोनर एटम हैं, तो वो लिगेंड जिनके अंदर एक से ज़्यादा डोनर स्पीसीज प्रेजेंट हो, उस टाइप के लिगेंड को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। सो आइसोमेरिज्म ऑफ दिस टाइप अकर इन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बीडेंटेड लिगेंड। लिंकेज आइसोमेरिज्म किन कंपाउंड्स के अंदर देखी जाएगी, जिनके अंदर एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल दिस। सो यहाँ पे देखो जो NO2 है, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टाइप है हमारी कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन लिंकेज में है, नाइट्रोजन का बॉन्ड है कोबाल्ट के साथ, बट यहाँ पे कोबाल्ट के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड है, तो ये जो लिंकेज है इनकी वो अलग हो गई। क्लियर? सेम हियर जो क्रोमियम है यहाँ पे S बॉन्ड बनाएगा, क्रोमियम के साथ सल्फर का बॉन्ड है, बट यहाँ पे क्रोमियम मेटल के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड है। सो बाकी सब कुछ है सेम, वही 5 लिगेंड यहाँ पे H2O है, वही SCN है, और यहाँ पे भी NCS है, बट वर्डिंग तो वही है ना, एक सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन और 5 वाटर मॉलिक्यूल, ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज, बाकी सब कुछ सेम है, कंपोजिशन सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जस्ट लिंकेज का डिफरेंस है, जो नंबर ऑफ जो एटम ज्वाइन हो रहा है वो अलग है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 4th टाइप इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? Coordination isomerism, this type of isomerism is possible when both positive and negative ions of a salt are complex ions. It means that, मतलब क्या है इसका कहने का, यहाँ पे जो हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कोई भी कंपाउंड अगर हम लेते हैं लाइक FeCN6, ये हमारे पास है, बाहर कोई भी क्लोराइड आयन है हमारे पास, तो लास्ट जितनी भी वीडियोस है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेसिकली। जो Cl है, अगर इसको हम नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट को अलग करते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव, अगर ये Cl एक था बाहर तो Cl नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता था, मतलब कटायन एंड अनायन दोनों अलग अलग पार्ट होते थे। बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है इसके अंदर क्या है, जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव पार्ट, दोनों ही कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होते हैं, दोनों ही कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर। और यही हमने यहाँ पे राइट किया है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ सॉल्ट
जो सॉल्ट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं वो दोनों ही कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। एंड द टू आइसोमर डिफर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स, और दोनों जो आइसोमर हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, लिगेंड्स का डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे जो NH3 है वो कोबाल्ट के साथ लगा हुआ है, और इसका जो दूसरा आइसोमर है वहीं पे कोबाल्ट के साथ CN साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर, मीन्स यहाँ पे जो लिगेंड्स है वो इंटरचेंज होते हैं। मेटल के साथ NH3, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ NH3 है, और यहाँ पे क्रोमियम के साथ साइनाइड है। और यहाँ पे अगर इसके दूसरे आइसोमर में हम देखें तो यहाँ पे क्रोमियम के साथ NH3 है और कोबाल्ट के साथ साइनाइड है। सो ये इंटरचेंज हो गए, लिगेंड इंटरचेंज हो रहे हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म है, तो फर्स्टली कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को पहचानने का सबसे इजी तरीका है लिगेंड्स की पोजीशन चेक करो आप कि मेटल के साथ कौन सा लिगेंड कहाँ पे लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे मेटल के साथ NH3 लगा हुआ था, तो इसका जो दूसरा आइसोमर है वहाँ पे कोबाल्ट के साथ चेक करो साइनाइड ग्रुप, इट मीन्स दैट ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। दूसरा इसका तरीका क्या है, आप जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखोगे देखते ही समझ जाओगे कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को देखते ही हम समझ जाते हैं, क्यों, बिकॉज दोनों के दोनों जो हमारे आयंस हैं वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, इसके अंदर 2 स्क्वायर ब्रैकेट होती है। एक यहाँ पे देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है। इस टाइप की जो ब्रैकेट है वो 2 होंगी। और ऐसा सिर्फ कोऑर्डिनेशन इससे पहले जितने भी हमने आइसोमेरिज्म पढ़े हैं, लाइक हमने फर्स्ट पढ़ा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सेकंड हमने पढ़ा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, थर्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में हमने क्या पढ़ा था, लिंकेज आइसोमेरिज्म में लिंकिंग जो एटम है वो चेंज होगा और वो एम्बिडेंट लिगेंड के अंदर होता है। नेक्स्ट हमने हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ा था, जो वाटर मॉलिक्यूल है एज अ लिगेंड जो होते हैं वो चेंज होते हैं। लाइक जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड थे किसी भी मेटल के साथ वो चेंज होते रहते हैं, वो पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। कुछ वो एज अ स्पेक्ट्राइन बिहेव करते हैं और कुछ एज अ लिगेंड बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हमने फर्स्ट पढ़ा था आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या था, वहाँ पे भी आयंस ही चेंज हो रहे थे। जो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, लाइक अगर हम बात करें यही ले लेते हैं CONH3 और यहाँ पे हम लिखते हैं BrSO4, ऐसा मैं ले लेते हैं। और इसका जो दूसरा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनते थे। बट डिफरेंस क्या है, देखो पोजीशन यहाँ पे भी चेंज हुई है, बट यहाँ पे जो लिगेंड है उसकी पोजीशन स्पेक्टेटर आयन के साथ चेंज हुई है, जो बाहर आयन पड़ा उसके साथ चेंज हुई है। बट यहाँ पे जो लिगेंड्स है वो म्यूचुअली अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करते हैं अदर मेटल के साथ। यहाँ पे मेटल सेम है बट यहाँ पे मेटल डिफरेंट हो रहे हैं। क्लियर, सो ये थे हमारे कुछ आइसोमेरिज्म, पहले 4 आइसोमेरिज्म जो आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंडर में।